2012 के एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जो कि सिंगुलर है। तो आगे आपको 2-3 ऑप्शंस गिवन है। हमें पता है अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। उसका जो डिटर्मिनेट है वो इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है इसका मतलब उसका डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 है। आपने बस इतनी बात याद रखनी है। अगर सिंगुलर है इट्स मीन दैट डिटर्मिनेट इक्वल टू 0, और अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड एमसीक्यूज है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन है यानी कि एक सिक्का है, आपने उसे क्या किया, टॉस किया, हवा में उछाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए। अब देखें, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं उस कॉइन के। या तो देखें हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। एक जब मैं सिक्का हवा में उछालूंगी तो या तो हेड आ रहा होगा मेरे पास रिजल्ट में या फिर टेल आ रहा होगा। उन्होंने हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, हेड की। हेड कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 टाइम, और ये टोटल कितने हैं, सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। हेड कितने टाइम आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 2। अगर इसी तरह से वो टेल का पूछता तब भी यही सेम बनता है, क्योंकि टेल भी 1 टाइम आ सकता है और सैंपल स्पेस कितना है, 2। थर्ड में आपने इसकी वैल्यू बतानी है। आप कैलकुलेटर में चाहें तो डायरेक्ट पुट कर दें, नहीं तो 5 को फैक्टोरियल ओपन करें, 5 4 3 2 1, देन 3 का फैक्टोरियल ओपन करें, 3 2 1, 2 का फैक्टोरियल 2 1। इसको सॉल्व कर लें तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा। अच्छा, इफ r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल देन वैल्यू ऑफ r क्या होगी। ये फॉर्मूला है ABC डिवाइडेड बाय 4 देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पीरियड ऑफ tan थीटा क्या होता है, पाई होता है। साइन का कॉस का आपने खुद बताना है कि क्या पीरियड होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने इसका रिजल्ट बताना है क्या आएगा। वहां पे और भी ऑप्शन थे तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1/sec स्क्वायर के। ऑप्शन में ये नहीं था, इट्स मीन दैट मजीद सिंप्लीफाई होगा। 1/sec किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर का, और वहां पर ये ऑप्शन था। इफ आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है, इसमें होता है क्या है, x प्लस 3 माइनस 5 से इक्वलेट करेंगे। जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू ये, अगर हम कंसिडर कर लेंगे x कोऑर्डिनेट है तो ये इससे इक्वलेट होगा, और अगर हम कंसिडर कर लेते हैं y कोऑर्डिनेट है तो ये इससे इक्वलेट होगा। जैसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वलेट कर देते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू -5, ये यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा तो उसका रिजल्ट -8 आएगा। आपको a और b गिवन है और आपसे कहा जा रहा है a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू लिखी, देन माइनस b की वैल्यू लिखी, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाता है, देन फर्स्ट सेट में से जो भी वैल्यूज बचती हैं वो हमारा आंसर होता है। 9th में आपसे पूछा जा रहा है रूट ऑफ द इक्वेशंस आपने बतानी है। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी आपको इक्वेशन ऑफ अ रूट्स गिवन है, वो क्या है, इक्वल है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो रूट्स हैं वो आपको उसकी कंडीशन बताई हुई है कि जो आपको रूट्स ऑफ इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, इक्वल है। तो क्या वहां पे पॉसिबल आंसर होगा, अगर किसी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इक्वल हो, इट्स मीन दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर किसी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अगर किसी इक्वेशन की रूट्स इक्वल हो तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वाड्रेटिक है 0 के इक्वल होता है। अगर किसी इक्वेशंस की जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो यानी कि कॉम्प्लेक्स हो तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये लेस देन 0 होता है, जो कि नेगेटिव होता है। अगर किसी इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हों तो इट्स मीन दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। अच्छा, समटाइम यहाँ पे पॉजिटिव की जगह रियल अनइक्वल का वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। ये तो मैंने आज ही बताए थे बहुत सारे आप लोगों को मैट्रिसेस। स्केलर क्या होता है, आपके पास डायगोनल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। यूनिट में क्या होता है,
1 होती हैं, इसे आइडेंटिटी भी कहते हैं। अच्छा, डायगोनल में क्या होती हैं? डायगोनल चेंज हो रही होती है यहाँ पे वैल्यूज। नल तो आपको पता है जीरोस, ऑल आर जीरोस। नाउ नेक्स्ट से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि कहा जा रहा है सिंगुलर है, और आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है। सिंगुलर है तो इसका एमसीक्यूज नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और वो भी सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेट किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। इसका डिटर्मिनेट ले लें 4 लैम्डा माइनस फॉर्मूले का 3 2 6, यहाँ ही नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3/2। नेक्स्ट में आपको n+1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर n-1 फैक्टोरियल गिवन है। हमें पता है जो भी वैल्यू होती है वो कम हो रही होती है फैक्टोरियल में, तो n+1 के बाद n आया, देन n-1 फैक्टोरियल आया। डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल ऑलरेडी था, तो हमने क्या किया, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया और इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आया n+1। n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, आपने इसके मिडिल टर्म बतानी है। ठीक है, मिडिल टर्म बताने का जो फॉर्मूला होता है वो n+2 होता है। n डिनोमिनेटर में भी 2 आता है। n की जगह जो भी पावर होती है वो लिखी जाती है। पावर क्या है? 2n, तो मैंने क्या लिखा? 2n लिख दिया, +2 एज इट इज, डिनोमिनेटर का 2 भी एज इट इज। नोमिनेटर से क्या किया मैंने? 2 कॉमन लिया, तो ऊपर जो हमारे नोमिनेटर में बचा वो n+1 बचा, और डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी जो मिडिल टर्म आई है वो इस इक्वेशन की, इस टर्म की, वो n+1 आई है। आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, 3 4 5, और आपने s फाइंड आउट करके बताना है। s का फॉर्मूला होता है a + b + c, डिनोमिनेटर में 2। आपने तमाम वैल्यूज लिखी, डिनोमिनेटर में 2 लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, 6 आया। कॉट -θ, और आपको 4 ऑप्शंस वहां पे गिवन थे। देखें 10 का रिजल्ट -10 तो कभी नहीं आ सकता। कॉट का रिजल्ट 1/cot भी नहीं आ सकता, 1/10 भी नहीं आ सकता। सिंपल वहां पे आंसर लिखा हुआ था जिसमें ये जो माइनस था ये पहले आ गया और cot θ एज इट इज आ गया। इसके और भी कोई कुछ ना कुछ और भी बेस्ट आंसर हो सकते थे इनके तो अलावा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बताना है, CD का फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 2 से। रियल नंबर आता है, देन इन दोनों का स्क्वायर, बीच में पॉजिटिव साइन, देन माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है। अगर D है तो हमने D लिख दिया, अगर B होती तो हम B लिखते हैं। समटाइम A और B से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन C² + D²। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, समटाइम जो 10 ईयर में क्या है, यहाँ पे A और B गिवन है, तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे A² + B² हो जाएगा, यहाँ पे -B हो जाएगा, यहाँ पे A² + B² हो जाएगा। आपको -4 और 8 रूट्स गिवन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपने इक्वेशन बतानी है। फर्स्ट आपके पास अल्फा है, सेकंड आपके पास बीटा है। किसी भी इक्वेशन को लिखने का ये आपका फॉर्मूला है। आपने अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लिखी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यूज लिखी इक्वेशन में। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 + 8 विल बी 4, प्लस विल बी -4 8 जा 32। देन आपके पास ये सिंपल इक्वेशन आ गई। आपको जो एमसीक्यूज में गिवन था वो ओमेगा + ओमेगा² किसके इक्वल होता है ये पूछा आपसे गया था। हमें पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा² किसके इक्वल होता है, 0 के। यहाँ ये प्लस का वहां जाके किसका हो गया, माइनस का, तो हमने सिंपल ये रिजल्ट लिख दिया। सम ऑफ द रूट्स आपने बताने और आपको एक इक्वेशन गिवन है। फॉर्मूला होता है इक्वेशन का x² माइनस सम ऑफ रूट, जो कि हमने पीछे ही देख रहा था, अल्फा + बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा × बीटा। अच्छा, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे जो x² है इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 12, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, 12 से डिवाइड कर रही हूँ। 12 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये टर्म आई, x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो सिंपल x² ही होना चाहिए। 12 था इसलिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए कहे गए थे, x के साथ जो भी लिखा होता है वो सम ऑफ रूट्स होते हैं। x के साथ क्या लिखा है 4/3, तो वो क्या है, हमारे सम ऑफ रूट्स हैं। अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या है हमारे पास, वो है 4/12 डिवाइड करेंगे 1/3।